हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। कल राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया, जिसके बाद अब प्राथमिक में सहायक अध्यापक के रूप में बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। कुछ लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हाईकोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए किसी नियम को, या एनसीटी जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि एनसीटी भी एक केंद्रीय सरकार की ही एजेंसी है, तो क्या उसके द्वारा जारी किए गए अधिसूचना को हाईकोर्ट रद्द कर सकता है? तो जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल रद्द कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो डबल बेंच होती है, जो दो जज बैठते हैं एक साथ, वह किसी नियम को सही है या गलत है इस बात की जांच कर सकते हैं, और अगर वो ये पाते हैं कि यह नियम गलत है तो उसको गलत साबित भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। ऐसे में अगर आप यह सोच रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के पास यह पावर ही नहीं है कि वह एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दे, तो ये गलत है। फिलहाल जजमेंट का इंतजार करें। अभी इस प्रक्रिया में क्या एनसीटी के रूल को चैलेंज किया गया था? हालांकि वकीलों ने यही बात कही है कि एनसीटी की अधिसूचना को रद्द किया गया, इसका मतलब एनसीटी को पार्टी बनाया गया था और एनसीटी की अधिसूचना को भी चैलेंज किया गया था। अब दूसरी प्रमुख बात यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव क्या उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब कोई आदेश हाईकोर्ट डबल बेंच का आता है या सिंगल बेंच का भी आदेश अगर आता है, तो सिंगल बेंच का आदेश जब तक किसी से डिसाइड नहीं कर दिया जाता तब तक वो माना जाता है कि वो सही है। तो ठीक है, तो डबल बेंच का आदेश अब जब जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का आया, जब तक इस आदेश पर स्टे नहीं लगेगा सुप्रीम कोर्ट से, इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेकर चला जाता है कोई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने लगता है, तब उस जजमेंट का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब आज के डेट में इस जजमेंट का प्रभाव पूरे भारत में है। ठीक है, ऐसे में अगर आज कोई भर्ती कोई राज्य सरकार निकालती है और अगर कोई राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट के सहारे उस भर्ती प्रक्रिया में बीएड को बाहर करने की अपील दाखिल करता है, तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थी वहाँ भी उस राज्य में भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना रद्द हो चुकी है जजमेंट के अकॉर्डिंग। अगर जजमेंट में ऐसा हुआ होगा तो कल मैंने आपको बताया, जो वीडियो शेयर की गई और जो न्यूज़ चैनल्स के द्वारा भी ये बात बताई गई कि एनसीटी की अधिसूचना को रद्द किया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख बात है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप ये मत कहिए कि एनसीटी की अधिसूचना को हाईकोर्ट रद्द ही नहीं कर सकता, बिल्कुल रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 13 को पढ़िएगा, अनुच्छेद 226 से मिलाकर, क्योंकि वो भी एक विधि ही है और विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत ये अधिसूचना भी आ रहा है और उसको रद्द किया जा सकता है हाईकोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा प्रमुख प्रश्न, क्या सभी राज्यों में बीएड प्राथमिक से बाहर? तो इस जजमेंट का प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, पूरे भारत के सभी राज्यों में होगा। जो जज साहब बैठे हैं, दो लोग जो जजमेंट दिए हैं, उनके आदेश का प्रभाव हर राज्य में होगा, क्योंकि वो लोग रूल बनाने वाले एक प्रकार से हैं, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग 69,000 मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो हम लोग कई राज्यों से जजमेंट खोज रहे थे। उत्तर प्रदेश में भले ही सुनवाई हो रही थी, लेकिन हम लोग तमिलनाडु का खोज रहे थे ऑर्डर, जम्मू कश्मीर का खोज रहे थे, हिमाचल प्रदेश का खोज रहे थे, तो कहाँ कहाँ से खोज रहे थे। हर जगह का अपना अपना जजमेंट था और उसको यहाँ पर लागू करवा रहे थे। मतलब उस वहाँ पर कोर्ट ने जो कहा वही बात यहाँ पर होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह की बात है। तो इस हिसाब से जो हाईकोर्ट का आर्डर है वो भारत के सभी राज्यों में लागू होता है। अगर एनसीटी की सूचना रद्द हुई है तो भारत के सभी राज्यों के लिए रद्द हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या नियुक्त हो चुके शिक्षकों पर पड़ेगा असर? जी नहीं। कल के आदेश तक आने तक जो भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या जहाँ कंप्लीट हो चुका है, वहाँ के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस डेट तक एनसीटी की अधिसूचना वैलिड थी। और एक और चीज़ है, अगर इसी जजमेंट को, जो मैंने भी आपको बताया, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट स्थगनादेश पारित कर देता है, स्टे कर देता है उस आदेश को, तो ऐसे में फिर एनसीटी की अधिसूचना वापस बहाल हो जाएगी और फिर से बीएड प्राथमिक में शामिल हो जाएगा। लेकिन अभी आज के डेट में, टिल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी पब्लिश्ड, इस टाइम तक फिलहाल उस आदेश का प्रभाव है। ठीक है, आगे अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब ये है कि राजस्थान में भी जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो उसको चैलेंज जरूर करेंगे, बैठने वाले तो नहीं है, है ना। हर किसी को अपने भविष्य की चिंता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है। हर किसी को अपने हक के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। क्या एनसीटी बीएड को बाहर कर देगी? अब देखिए, अगर एनसीटी चाहे तो बाहर कर सकती है। एनसीटी को अगर हाईकोर्ट ने रद्द करके दे दिया कागज़ कि भाई लो अपना जजमेंट, ये अधिसूचना ही तुम्हारी गलत है, तो एनसीटी चाहे तो माने और चाहे तो न माने। अगर मानना होगा
तो वो संशोधन पत्र जारी करके बीएड को बाहर कर देगी हाई कोर्ट के आदेश से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार NIOS DLED को शामिल करने की अधिसूचना जब हाई कोर्ट ने बोला था कि आप उनको शामिल करिए, तो NCTE ने उसको शामिल किया था। तब तो किसी ने नहीं कहा था कि जो दूरस्थ प्रशिक्षण लिया NIOS से जो DLED किया गया है उसको आप कैसे मान सकते हैं। तब इस बात को किसी ने नहीं कहा कि हाई कोर्ट कैसे यह कह सकता है, और उसी की बात को NCTE ने माना। तो यही कहने का मतलब ये है कि NCTE अब देखिए इनकी बात को, यानी राजस्थान हाई कोर्ट की बात को मानती है, या जो जजमेंट ये दिए हैं इसको ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में NCTE चली जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात को नहीं मानना चाहती है कि बीएड बाहर हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, समय बीतने दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में बीएड बाहर रहेगा प्राथमिक से? जी हाँ, जब तक इस जजमेंट पर स्टे नहीं आ जाता है, या जब तक NCTE इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर देती है, तब तक तो फिलहाल NCTE की अधिसूचना पूरे भारत में लागू है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो रद्द करने का फैसला है वो भी लागू हो रहेगा। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और अगर कोई अभ्यर्थी बीएड के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर देता है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी बीएड को बाहर हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश उस जजमेंट के असर। अलग अलग हाई कोर्ट्स क्या कहते हैं? अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग मामले पर डिसीजन देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को बेस बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब 69,000 मामले की सुनवाई हो रही थी और बीएड को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी थी कि आप NCTE को पार्टी बनाइए। हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, और अगर आप रूल चैलेंज कर रहे हैं तो वो अलग पिटीशन फाइल करिए। और सेकंड चीज़ इन्होंने ये भी कहा था कि आपको भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले आना चाहिए था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा था कि बीएड प्राथमिक में शामिल होना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उसने ये कहा था कि NCTE ने जो कहा है उसके अनुसार जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस दौरान बीएड अभ्यर्थी पात्र थे प्राथमिक के, तो ऐसे में वो पात्र रहेंगे। लेकिन अलग से पिटीशन डालने के लिए भी आप लोगों ने सुना होगा कि कहा था कि आप अलग पिटीशन फाइल करिए। तो ऐसे में अब इस मामले पर वापस सुप्रीम कोर्ट में व्यापक सुनवाई होगी कि क्या बीएड प्राथमिक में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये हाई कोर्ट राजस्थान ने जो कहा है अब उसको देखा जाएगा, लेकिन उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम निर्णय करेगा। यानी NCTE की अधिसूचना जो है, जो बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर, वो रहेगी या नहीं रहेगी, अब इसका निर्णय अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसमें इस रूल को चैलेंज किया जाएगा, NCTE की अधिसूचना को चैलेंज किया जाएगा। और एक प्रॉपर वे में लोग जो जा रहे हैं, मतलब जो जीते हुए हैं वो लोग जाएंगे, और जो बीएड वाले होंगे या NCTE होगी वो अपनी सूचना को रद्द करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, और अब थोड़ा इसमें समय भी लग सकता है क्योंकि इसमें रूल को चैलेंज किया गया, टाइम लगेगा। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये यहाँ पर स्टैंड क्लियर है कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगी। 69,000 मामले की कुछ अलग परिस्थिति। देखिए 69,000 में क्या था कि NCTE की अधिसूचना को पहली बात उन्होंने चैलेंज नहीं किया था, और सेकंड थिंग ये थी कि भर्ती प्रक्रिया जब शुरू हो गई थी, यानी परीक्षा करा दिया गया था इन्होंने 69,000 का, और बीएड का शामिल हो गए थे, उसके बाद इन लोगों को उसकी याद आई थी। तो वहाँ पर बीएड कैंडिडेट्स की बहुत स्ट्रांग पोजीशन थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था कि देखिए इनके शामिल होने से पहले ही किसी ने रूल को चैलेंज कर दिया था बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए। अब ये फॉर्म भरे थे, तो वो रेट एप्लीकेशन इन लोग के द्वारा जब फॉर्म भर रहे थे, ये लोग आवेदन करते, उसके पहले ही चैलेंज कर दिया गया था। तो ऐसे में क्या है कि हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि इनका निर्णय जो आएगा हमारा, उसके अंतिम निर्णय पर इन लोग का रिजल्ट रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हम लोग परीक्षा दे चुके थे, और उसके बाद फिर जब 90-97 में लगाया गया, उसके बाद इन लोगों को बीएड बाहर करने की बात आई। दोनों अलग परिस्थितियाँ, 69,000 को आप इसे मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, NCTE की अधिसूचना रहेगी या नहीं रहेगी, ये अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो कुछ दिन का इंतजार करिए, बाकी अब क्या होता है जुड़े रहिए। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा, जो लीगल इन्फॉर्मेशन होगा, इस चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।